आसिम मुनीर ने अपने लिए इतने सारे दुश्मन बना लिए हैं, विद इन द फौज भी बना लिए हैं कि भाई खुद अपने लिए सबसे बड़ी पोजीशन लेके बैठ गया है, खुद रिटायर होगा नहीं, जितने भी ऑफिसर्स होंगे अपनी मर्जी से चुनेगा, शरीफ ब्रदर्स के साथ उसकी पट नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल भी उसने अपने लिए बहुत ज्यादा मुखालफत जो है वो क्रिएट कर ली है। लेकिन सवाल एक घूम फिर के आता है कि भाई सिर्फ फौजी तो है ना, फील्ड मार्शल ही सही लेकिन चीफ था। कर्नल शैलेंद्र इतना डरपोक क्यों है? अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आप बॉर्डर एरियाज में जाएंगे, मतलब क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मतलब हम नहीं कह रही भाई हम तो वर्दी की इज्जत कर लें, लेकिन जितने भी उनके पत्रकार हैं, वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद कह रहे हैं कि डरा सहमा फिर रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसमें भी बंकर में जाके छुप गया था। तो मैं अपब्रिंगिंग इसी को कह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी बॉर्डर पोस्ट पर जाएं और अगर सामने वाली साइड पर अगर आप देखेंगे, मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पोस्ट 43, 44 हमारे पास कारगिल में है, पाकिस्तान दूसरी साइड है, हमारे इस साइड है, दोनों के बीच में एक नाली सी बह रही है जिसको हम अपने तरह से बॉर्डर बोलते हैं। इसके बीच में ये पोस्ट इसलिए फेमस है कि वो वहाँ से लेटर्स भेजते हैं, हम यहाँ खींच लेते हैं, हम लेटर भेजते हैं, वो वहाँ खींच लेते हैं। हम जब वहाँ पर डिप्लॉयड थे तो उनका जवान सबसे पहला, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने भी अपने रैंक वैंक उतार कर गए ये सोचकर कि चलो यार पहचानेगा नहीं। तो जैसे उसने कहा तो उसने कहा आदाब अरजय साहब। मैं जानबूझकर इधर उधर देखा कि ये क्या मामला है। बोला साहब अफसर दूर से नजर आ जाता है। मैंने कहा अरे माय गॉड। और सोचिए वो जवान बेवकूफ नहीं है, वो जवान को पता है। बोले साहब सिर्फ ये इंडियन आर्मी में अफसर आगे आता है, हमारा नहीं आता है। हमारे यहाँ पर अभी भी 30 किलोमीटर दूर जो बेस है वो वहाँ पर रहते हैं। मुझे बताइए, आप अभी हम बात कर रहे हैं मुनीर की कि मुनीर ने चलो जिहाद किया। कौन सा जिहाद कर लिया, क्या चीज मार ली? पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्या मौलानाज उससे खुश हो गए? अदरवाइज मौलानाज के लिए तो वो इंडियन आइडल होना चाहिए था कि देखिए जी इतना बढ़िया काम कर रहा है ये। ISIS खुश हो गई, TTP खुश हो गई, कौन खुश हुआ? और मैं कहता हूं चलिए ये भी छोड़ दिए, वो ब्रीफ केस लेकर गए थे कि मैं बिजनेस भी कर लूंगा, जैसे अभी वो लीबिया में बिजनेस कर आ रहे हैं। जबकि लीबिया में बिजनेस सिर्फ इसलिए हो पा रहा है, ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि वो UN सैंक्शंस में है। लीबिया इज अंडर सिंस जनवरी, रिन्यू हुए हैं 2025 में कि सारे सैंक्शन स्टैंड करते हैं। इसलिए आप वही वाले चोर चोर मसेरे भाई कि आप उसी को तो दे पाएंगे, ठीक है ना। उससे भी बड़ी बात, वो जो आप सूटकेस की जो मैं बात कर रहा हूं, ब्रीफ केस की, अगर आप बिजनेस अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, चलिए मैं आपको ग्रांट करता हूं, मिला क्या? रियलिटी चेक कर लीजिए अपने अपने गूगल कर 43% ग्रांट्स पाकिस्तान में आने कम हो गए हैं। मतलब आप ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। आप तो गए थे बिजनेस करने, वो बिजनेस करने देश के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने लिए जा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए करने जा रहा है। आप बता दीजिए उसके तीनों बच्चे कहां हैं, किसको पता है? पाकिस्तान में कोई बता दे मुझे कि उसके बच्चे कहां रहते हैं, क्यों इतना? और सर बता रहे थे ना कि छोटा घर बड़ा घर। आ जाइए मेरे पास नोएडा में, मैं सेक्टर और हाउस नंबर जानबूझ के नहीं बता रहा क्योंकि सिक्योरिटी कंस्ट्रेन वाली बात हो सकती है, आज नहीं तो कल। बिपिन रावत सर का घर और मेरा घर आस पड़ोस वाला है। वो मेरे पड़ोस वाले फ्लैट में, मैं इस साइड वाले फ्लैट में हूं। एक CDS आर्मी चीफ का घर वो है, एक फ्लैट जो उन्होंने लिया। आप सोचिए, मुझे एक, अगर आपकी याददाश्त में आ रहा है, कोई एक आर्मी चीफ बता दीजिए पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में रह रहा है। चलिए पाकिस्तानी से पूछ लीजिए। और मुझे क्या नहीं रह रहा है, वो ठीक है सर, वो तो अब उसकी उम्र रह क्या बची, ज्यादा बड़ी बात, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। और मुझे एक बता दीजिए हमारा चीफ जो बाहर रह रहा है, जिसका घर बाहर है, वो सेटल्ड बाहर है। क्यों? आपने बात करी ना वो बुलेट प्रूफ जैकेट और वो बंकर और ये सब, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हमारे चीफ कहां थे? हमारे चीफ अपने घर से, आर्मी हाउस से साउथ ब्लॉक, रोजाना सड़क पर वो गाड़ियां दिखती थी जो उससे वो ऑफिस जाते थे और आते थे। ये मतलब दिस इज ओपन सीक्रेट। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा चीफ को कहीं किसी से कोई डर नहीं है। बॉर्डर सिक्योर है, एयर डिफेंस तगड़ी है, इंटरनल सिचुएशन बढ़िया है। ये प्रॉब्लम है मुनीर के लिए कि इन सब के सब पैरामीटर्स पर मुनीर अपने देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, अपने लिए सिर्फ गेन कर रहे हैं। और जब आदमी अपने लिए गेन करता है ना, तो उसे यह जरूर लगता है कि ये सारी आंखें को मैं बेवकूफ बना रहा हूं, ये मुझे नहीं देख पा रही हैं। जबकि विदाउट रियलाइजिंग ये जो 100 दर्जन आंखें हैं, ये मुझे हर एंगल से जानती हैं।